परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में पितृपक्ष के संबंध में आपको विभिन्न जानकारियां दी गई थी कि पितृदोष किस प्रकार लगता है, पितृदोष के क्या कारण हैं, क्या उसके लक्षण हैं। अब जैसा कि उस वीडियो के अंत में आपसे बताया गया था कि पितृदोष के निवारण से संबंधित वीडियो हमारी अगली होगी, तो उसी वीडियो को लेकर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पितृदोष निवारण के लिए हम ऐसी क्या क्या क्रियाएं करें जिससे कि पितृदोष से हम मुक्त हो सकें, वो वर्णन आज इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि पितृदोष यदि है तो पितृदोष लगने में टाइम लगता है, समय लगता है। यदि आपके पितृ कुपित हैं तो उन पितरों को कुपित होने में समय लगता है, क्योंकि हैं तो वो आपके घर के ही लोग, आपके पूर्वज हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे कुपित हो गए। पितृदोष के जो कारण है, जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताए जा चुके हैं, उनमें से कोई भी कारण यदि व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे पितृदोष का प्रभाव पड़ना आरंभ होता है। जिस प्रकार जितना लंबा समय बीतता जाता है, कोई भी चीज उतनी ज्यादा पक्की होती चली जाती है, उसी प्रकार से पितृदोष भी एक ऐसा श्राप है जिसका मूल लगा, और जितना ही ज्यादा समय बीतता चला जाता है वो धीरे धीरे श्राप का एक वृक्ष बनता चला जाता है, जो अत्यंत ही हानिकारक होता है किसी भी व्यक्ति की पूरी पीढ़ी के लिए, पूरे पूरे वंश के लिए। पितृदोष एक दिन में नहीं लगता, पितृदोष के प्रभाव एक दिन में प्रकट नहीं होते। इसी प्रकार पितृदोष का निवारण भी एक दिन में हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि वो आपके फलानुष्ठान के माध्यम से या फला जप के माध्यम से आपके पितृदोष को पूर्ण रूप से निवृत्त कर देगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। पितृदोष का निवारण यदि क्षण मात्र में किया जा सकता है तो वह करने वाली सिर्फ एक सत्ता है, वह है गुरु, वह है ईश्वर। यदि गुरु, जो वास्तव में सिद्धाश्रम का सक्षम गुरु है, वो चाहे तो आपके पितृदोष को क्षण मात्र में समाप्त कर सकता है। यदि ईश्वर स्वयं चाहे तो आपके पितृदोष को क्षण मात्र में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आपने ऐसा कौन सा सुकृत्य किया जिसके कारण आपको वह क्षण प्राप्त हो जिसमें आपके पितृदोष का निवारण हो जाए। प्राय ऐसी चीजें सामान्य मनुष्य के बस की नहीं होती। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके माध्यम से पितृदोष का निवारण आम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उन विधियों में भी समय लगता है, उन विधियों में ऊर्जा खर्च होती है, उन विधियों में आर्थिक व्यय भी होता है। लेकिन उन विधियों के शास्त्रीय प्रमाण है कि उन विधियों को कराकर लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, लोगों के पितृदोष का शमन हुआ है, शांति हुई है, और जो विपरीत स्थितियां चल रही थी उनमें परिवर्तन आया है लोगों के जीवन में। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? इसमें सबसे पहली विधि आती है नारायण बलि। यदि किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति के निमित्त नारायण बलि का विधान अनिवार्य है, उसको कर ही लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी विधि आती है त्रिपिंडी श्राद्ध की, जो व्यक्ति को साल में एक बार, या तो इस पूरे पितृपक्ष में जो आने वाला है, या फिर पूरे वर्ष पर्यंत कभी भी किसी भी अमावस्या को एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष में जिस तिथि को उनके पूर्वजों का देहावसान हुआ, जब वो देह छोड़कर गए, जिस हिंदी तिथि को, उस तिथि पर श्राद्ध कर्म करना, और उस श्राद्ध कर्म की सारी विधियां जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको पता ही होती हैं, और किस तिथि पर करना वो भी उनको पता होता है। तो आप ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणों से संपर्क करें और उन तिथियों पर श्राद्ध कर्मों को कराएं, तो उससे आपके घर का पितृदोष धीरे धीरे शमन होता है। इसके पश्चात अगली विधि होती है गया की विधि। श्री गया जी में जाकर वहां पर पितरों को स्थान देकर और उनके निमित्त श्राद्ध करके उनकी पुष्टि तुष्टि हेतु कामना की जाती है, और पितृ जिससे संतुष्ट हो और आप पर कृपा करें। इसके पश्चात अगली विधि आती है श्रीमद् भागवत पुराण के पारायण की। श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण यदि पितरों के निमित्त किया जाता है, उसका पोथी पाठ करवाया जाता है योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पितृ शांत होते हैं और अपने वंश वालों को आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसा उस पुराण में भी वर्णन है, और बहुत से लोग हमारे समाज में जो कि इन क्रियाओं को करके उनका लाभ ले भी रहे हैं। इसके पश्चात अगला क्रम आता है चार धाम की यात्रा का। यदि आपसे बन पड़े तो आपको चार धामों की यात्रा, अर्थात बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिकापुरी, इन चार धामों की यात्रा करके वहां भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य ही करने चाहिए। यदि आपसे हो सके तो, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो आपको वर्ष में किसी भी एक अमावस्या पर किसी तीर्थ में जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान का प्रयास करना चाहिए। इससे भी पितरों को शांति प्राप्त होती है। इन क्रियाओं के अतिरिक्त यदि वर्ष में पड़ने वाली समस्त अमावस्याओं पर व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त भोजन का अंश निकालता है,
अथवा उनके निमित्त श्राद्ध करता है, दान का कार्य करता है, तो भी पितृ शांत होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये तो हो गई वो क्रियाएं जो आप किसी व्यक्ति के माध्यम से करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण के माध्यम से करा सकते हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो आप घर पर स्वतः कर सकते हैं, जिनके माध्यम से पितरों को शांत किया जा सकता है और उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कौन-कौन सी विधियां हैं? इसमें सबसे पहली विधि है तर्पण की विधि। तर्पण की विधि गीता प्रेस की एक पुस्तक है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इस पुस्तक में तर्पण की पूर्ण विस्तारित विधि दी गई है। आप यह पुस्तक प्राप्त करें और उससे आप अपने पितरों का नित्य तर्पण करें। विशेष करके ये जो 15 दिन है पितृपक्ष के, इसमें तो हर एक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना ही चाहिए। अब यहाँ पर समाज में एक भ्रांति है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 से ज़्यादा पुत्र हैं, तो ऐसी अवस्था में लोग कहते हैं कि नहीं, जो बड़ा पुत्र है वो तर्पण करे अथवा जो छोटे पुत्र हैं वो तर्पण करें और बीच वाले पुत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे पुत्रों का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के लिए, माता के लिए अथवा अपने पितरों के लिए, यदि उनके माता पिता जीवित हैं तो भी अपने दादा परदादा नाने नानी के लिए, उनके लिए वो तर्पण करें, क्योंकि उनके हाथ से जो तर्पण प्राप्त होता है उससे उनको तृप्ति प्राप्त होती है। वो प्रसन्न होते हैं अपने वंशजों को देखकर और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे सनातन धर्म में है उनको तर्पण अवश्य करना चाहिए, तर्पण का प्रयास करना चाहिए। दूसरी विधि है अपने पूर्वजों के निमित्त दान की विधि। उनकी तिथि पर अथवा ऐसे भी सामान्य दिनों में, अमावस्या में अथवा शनिवार को जो राहु का दिन है, उस दिन गरीबों को भोजन कराना, वृद्धाश्रम में दान देना, वस्त्रों का दान देना, अपने पूर्वजों के निमित्त अन्न का दान देना, धन का दान देना, किसी भी प्रकार का दान देना उनके पूर्वजों को संतुष्ट करता है। ये 2 विधियां हैं। इसके अतिरिक्त एक विधि है श्रीमद् भागवत गीता के पाठ की। यदि आप अपने पितरों को मनाकर ये संकल्प लेके कि हे भगवान, ये जो मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ ये मेरे पितरों को प्राप्त हो, ऐसा मनाकर यदि आप नित्य श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करते हैं, कुछ अध्याय ही करते हैं, जैसे 18 अध्याय है टोटल, आप प्रतिदिन 1 अध्याय अथवा 2 अध्याय करते हुए पूरा 18 अध्यायों का पाठ करके अपने पितरों को अर्पित करते हैं, अगर कई दिनों के पूरे स्पैन में, तो इससे भी पितरों को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता मुक्ति का सर्वोत्तम साधन कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति का मूल है। यदि किसी व्यक्ति को मुक्त होना है तो उसको ज्ञान चाहिए ही चाहिए, और श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का भंडार है। तो जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है तो उससे भी पितृ निश्चित रूप से शांत होते हैं और मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार एक विधि है श्री गुरु गीता के पाठ की। गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है, और गुरु गीता की महिमा तो इतनी ज्यादा कही गई कि यदि व्यक्ति अपनी नित्य पूजा भी नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है और वो एक गुरु गीता का पाठ करके अपने इष्ट को अथवा अपने समस्त देवी देवताओं को, जिनको भी उन्होंने विराजमान किया अपने पूजा घर में, यदि अर्पित कर देता है एक गुरु गीता का पाठ नित्य करके, तो भी उसकी दैनिक पूजा मानी जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और यदि उसी गुरु गीता को अपने पितरों के निमित्त पढ़ा जाए संकल्पित होकर, तो ऐसी अवस्था में भी पितृ शांत होते हैं निश्चित रूप से। यदि गुरु गीता का श्रवण भी नित्य किया जाए ऑडियो के माध्यम से, अपने घर में उनके श्लोकों को उच्चरित किया जाए अथवा गुंजायमान किया जाए ध्वनि के विभिन्न माध्यमों के द्वारा, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति के घर में जो पितृ विराजमान हैं वो भी उनका श्रवण करते हैं और धीरे 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 उनके ऊर्जा में, उनके सकारात्मक बल में वृद्धि होती है और वो मुक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। वो भी गुरु की शरण में आते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु के पास जाकर वो अपने मुक्ति के साधन खोज ही लेते हैं। तो यदि आप गुरु गीता का पाठ नहीं कर सकते नित्य, उसका श्रवण कर सकते हैं। इसी सुविधा के लिए हम अगले वीडियो में पूरे श्री गुरु गीता की रिकॉर्डिंग करके आपके लिए ले आने वाले हैं। इस गुरु गीता को आप नित्य अपने घर में बजाएं, उसकी ध्वनि का विस्तार करें और आप अपने पितरों और देवताओं से ये मनाएं कि हे पितृ देवता, हे मेरे घर में विराजमान समस्त देव देवताओं, आप इस गुरु गीता का श्रवण करें नित्य और आप उसको रोज बजने दें। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपका घर छोड़ देती है और जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवेश होने लगता है, देवताओं का बल बढ़ने लगता है गुरु गीता के माध्यम से, और पितृ भी शांत होने लगते हैं और धीरे धीरे उनको लगता है जबकि उनके वंशज सही मार्ग पर है, तो ऐसी अवस्था में उनका भी कोप शांत होने लगता है। तो इस कारण से हमारा जो अगला वीडियो हम लोग डालेंगे अपने चैनल पर वो गुरु गीता का होगा। आप उसको नित्य सुने और उसका लाभ लें।
अपने घर में आपके जितने भी सूक्ष्म देहधारी देवता अथवा पितृ विराजमान हैं, उनको आप गुरु गीता का श्रवण अवश्य कराएं। दूसरी चीज कि जो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पूर्व में बताया गया है, तो श्रीमद् भागवत गीता का भी ऑडियो हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। ये ऑडियो हिंदी में होगा ताकि आप भी सुन सकें और आप अपने घर के देवताओं और पितरों को भी उसका श्रवण करा सकें। इसीलिए उसकी रिकॉर्डिंग हिंदी में की गई है और चूंकि उसमें 18 अध्याय हैं, तो अलग-अलग अध्यायों का वीडियो हम लोग इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आप उसको भी अपने मोबाइल के माध्यम से अथवा टीवी के माध्यम से घर में उसकी ध्वनि का विस्तार करें, नित्य करें और यह आवाहन करें अपने पितरों से अथवा देवताओं से कि आप आएँ, विराजमान हों और इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का श्रवण करें। इससे क्या होगा? इससे भी वही लाभ प्राप्त होगा जो गुरु गीता से लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपके घर के जितने भी देवता हैं, उनके बल में वृद्धि होती है और आपके घर के जितने पितृ हैं, उनको शांति प्राप्त होती है और अंत में वो आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करने लगते हैं। इसके साथ ही जब गुरु गीता अथवा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक आपके घर में उच्चरित होते हैं, तो आपके कानों पर भी पड़ते हैं, तो धीरे-धीरे आपके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार इन सब का वो शोधन करते हैं। एक्चुअल में गुरु गीता, श्रीमद् भगवद गीता, देवी गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, ये जितनी भी गीताएं हैं जो हमारे ऋषियों द्वारा अथवा ईश्वर द्वारा समय समय पर रची गई, ये समस्त गीता एक प्रकार से डायलिसिस सिस्टम है व्यक्ति के खून के शोधन का, रक्त के शोधन का, क्योंकि व्यक्ति के रक्त में ही उसके पूर्व कई जन्मों के संस्कार और उसके जिस वंश में वो पैदा हुआ उसके संस्कार निहित होते हैं और यदि उन संस्कारों में कुछ कुसंस्कार भी हैं तो उनका शोधन इन उपनिषदों के श्रवण से, उनके पाठ से अवश्य ही होता है और इससे व्यक्ति के पीढ़ी के संस्कार भी सुधरने लगते हैं, शोधन होने लगता है। यदि गुरु गीता अथवा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अथवा उसका श्रवण आपके घर में नित्य होता है, कुछ ही श्लोकों का हो लेकिन हो, तो उसका परिणाम ये होता है कि आपके जो वंश के बच्चे हैं, उन बच्चों के संस्कार भी धीरे-धीरे शोधित होने लगते हैं और इसका प्रभाव पूरी पीढ़ी पर विस्तारित रूप से पड़ता ही पड़ता है। तो इस कारण से आप हमारे आने वाले अगले वीडियोस को जरूर देखें, उन पर ध्यान दें और उनका श्रवण करें। अपने पितरों का आवाहन करके उनको उनका श्रवण कराएं। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही एक विशेष वस्तु यह है कि पितृदोष निवारण की जो विधियां यहाँ इस वीडियो में बताई गई हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ विधियां हैं जो पूर्व में ही वीडियो में रिकॉर्डेड की जा चुकी हैं। वो वीडियो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देखें जिससे आपको उन विधियों को भी करने का लाभ प्राप्त हो और आप पर आपके पितरों की कृपा हो। मित्रों, जितनी विधियां आपको बताई गई आप उनको करें, उनको करने का प्रयास करें। यदि आप उन विधियों को नहीं कर सकते हैं तो जो वीडियो आगे हम लोग अपलोड करेंगे श्री गुरु गीता के अथवा श्रीमद् भगवद गीता के, आप उनका श्रवण ही मात्र करें। यदि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप श्रवण करें, अपने पितरों को उनका श्रवण कराएं, उनका आह्वान करके। पितृपक्ष के 15 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति के पितर उनके घर में आते ही आते हैं, वास करते ही करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि वह ध्वनि गुंजायमान होगी आपके घर में, तो आपके पितर अवश्य ही उसका श्रवण करेंगे और उनको शांति अवश्य प्राप्त होती है। इन 15 दिनों में आपको अपना खान पान, आचार विचार पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। बिल्कुल भी मांसाहार अथवा मदिरा की ओर आपको नहीं जाना चाहिए और आपको अधिक से अधिक साधना का प्रयास करना चाहिए और साधना जप तप करके उसको अपने पितरों के निमित्त अर्पण करना चाहिए। आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो, आपका कल्याण करें, इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।